न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। नागालैंड में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 13 लोगों की मौत, बरपा हंगामा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एंकर के पद से दिया इस्तीफा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्या दिया जाएगा बूस्टर डोज। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरपर्सन वसीम रिजवी अपना रहे हिंदू धर्म। और विकी कटरीना की शादी की रस्में शुरू। नागालैंड में सुरक्षा बलों के एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में गलत पहचान के चलते 13 स्थानीय लोग मारे गए। सुरक्षा बल के एक जवान की मौत भी हो गई। घटना म्यांमार की सीमा से लगे नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव की बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय SIT टीम इसकी जाँच करेगी। दरअसल एक गुप्त सूचना पर सुरक्षा बलों ने तिरु ओटिंग सड़क पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन गलती से ग्रामीणों को उग्रवादी समझ लिया गया। हमले में ग्रामीणों के मारे जाने के बाद स्थानीय लोग गुस्साई भीड़ में तब्दील हो गए और सुरक्षा बलों को घेर लिया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा में भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी और कई ग्रामीणों को गोलियां लग गई। सुरक्षा बलों के 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना पर सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले मोन जिले में उग्रवादियों की संभावित गतिविधियों की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान चलाया गया था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद टीवी के एंकर पद से भी इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी उन 12 सांसदों में शामिल हैं जिन्हें हाल ही में संसद में खराब आचरण के आरोपों के चलते राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने इसी निलंबन के खिलाफ ये इस्तीफा दिया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 5 दिसंबर को भेजे गए लेटर में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैंने संसद टीवी के कार्यक्रम मेरी कहानी की एंकरिंग नहीं करने का फैसला किया है। नायडू को लिखे गए पत्र में प्रियंका ने कहा कि मेरे मनमाने निलंबन के बाद जिसने संसदीय मापदंडों और नियमों को पूरी तरह से कलंकित किया है, मेरी और मेरी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। ऐसे में मैं संसद टीवी का दायित्व निभाने को अनिच्छुक हूँ। दरअसल 12 विपक्षी सांसदों को अगस्त में पिछले सत्र के दौरान अपने खराब आचरण के कारण संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। इसमें कांग्रेस के 6, तृणमूल और शिवसेना के 2 सांसद शामिल हैं। सितंबर महीने में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को संसद टीवी के अलग अलग कार्यक्रमों की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शशि थरूर के शो का नाम टू द पॉइंट है, जिसमें वो कई हस्तियों से सवाल जवाब करेंगे, जबकि प्रियंका को मेरी कहानी नाम के कार्यक्रम की मेजबानी सौंपी गई थी। कोरोना टीके के बूस्टर डोज पर भारत में टीकाकरण के लिए बना राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह 6 दिसंबर को विचार करेगा। बूस्टर डोज टीकों के नियमित डोज से अलग है। ये उस समय दिया जाता है जब लगता है कि शख्स की कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। हालांकि अब तक कोरोना में बूस्टर डोज के फायदों को लेकर कोई भी स्टडी सामने नहीं आई है। दुनिया भर में खतरा बन चुके कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब देश में दस्तक दे चुका है। देश के कई हिस्सों में मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जयपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। इस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ा दिया गया है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 21 मरीज सामने आ चुके हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरपर्सन वसीम रिजवी इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं। उन्हें दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंदगिरी महाराज सनातन धर्म ग्रहण करवाएंगे। जानकारी के मुताबिक रिजवी 6 दिसंबर सुबह 10:30 बजे गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर में हिंदू धर्म ग्रहण करेंगे। वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले ही अपनी वसीयत जारी की थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया ना जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाए। आपको बता दें कि रिजवी ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि मेरी हत्या करने और गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुसलमान मुझे मारना चाहते हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि मुझे किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, इसलिए मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। कटरीना कैफ और विकी कौशल इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। दोनों 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान के 700 साल पुराने 6 सेंस फोर्ट होटल में शादी रचाएंगे, जिसमें दोनों के परिवार के सदस्यों के अलावा करीबी लोग शामिल हो रहे हैं। कटरीना और विकी कौशल ने अपने रिश्ते की तरह शादी को भी काफी प्राइवेट रखने की कोशिश की है। बेशक दोनों काफी कम समय एक साथ नजर आए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे कटरीना और विकी की शादी के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों ही अपने रिश्ते को मान रहे हैं। हाल ही में कटरीना कैफ को विकी कौशल के घर पर स्पॉट किया गया था। इस दौरान एक्ट्रेस के साथ उनकी मां सुजैन टरकोटे भी मौजूद थी। दरअसल सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिसमें वो विकी कौशल के घर में जाते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान कटरीना के साथ उनकी मां भी मौजूद है।